नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का देख रहे हैं जिसमें से हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका उत्तक में पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है मेरा कि रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है। तो रक्त जो है वह है संयोजी उत्तक का एक प्रकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मृदुतक यानी पेरेन्काइमा और श्लेषोतक यानी कोलेनकाइमा डैश उत्तक के प्रकार हैं। जो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है ये है आपके सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार। एक होता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन वो क्या होते हैं? सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका शलाका यानी रॉड्स और शंकु यानी कॉन्स कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। ये पाई जाती है हमारी आंखों में। रॉड्स और कॉन्स जो पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी आंखों में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा बी। अगला कि पादप उत्तक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में बताना है। पूछा गया कि जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, बिल्कुल सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये भी सही है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, ये गलत है। जाइलम में जल जो है एक ही दिशा में स्थानांतरित होती है, दोनों दिशा में स्थानांतरित नहीं होती है। और जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा उत्तक पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? वो है आपका मेरिस्टेमेटिक उत्तक। ये पशु उत्तक के प्रकार नहीं है, ये पादप उत्तक के प्रकार है। ये पादप उत्तक के प्रकार, बाकी त्वचीय उत्तक, संयोजी उत्तक और ये पेशी उत्तक ये पशु उत्तक के प्रकार है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं? वो किस में होते हैं? वो होते हैं मर्सिलिया में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि सरल उपकला डैश होती है। तो सरल उपकला जो होती है वो होती है आपका एक कोशिका के बराबर मोटी। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला है कि एडिपोज उत्तक डैश को संग्रह करते हैं। एडिपोज उत्तक वसा का संग्रह करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि डेंड्रॉन डैश के एक भाग है। तो डेंड्रॉन किसके भाग है? यह न्यूरॉन के भाग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला कि मांसपेशियों की थकान डैश के संचय की वजह से होता है। तो वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से मांसपेशियों में थकान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला है कि पौधों में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है? तो वो करता है आपका जाइलम। पानी का संवहन करता है जाइलम, और ये एक ही दिशा में करता है, दोनों दिशाओं में नहीं करता है। अगला है कि सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। तो सार्कोलेमा जो है वह मांसपेशियां तंतु को कवर करती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि रेशेदार संयोजी उत्तक रेशेदार संयोजी उत्तक जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं स्नायु यानी कि लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी और हड्डी को जोड़ता है, जबकि कंडारा हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा बी। अगला है कि इनमें से कौन सा उत्तक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है? प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है वो करता है आपका वसा उत्तक। अगला कि इनमें से क्या अस्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है? ये हमेशा देखिएगा किसी पूछेगा नहीं है। तो वो आपका पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा अस्थायी उत्तक के प्रकार है, स्क्लेरेन्काइमा है, जबकि इंटरकोलरी मेरिस्टेमेटिक ये आपके अस्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों के उत्तकों में और नियमित आकार की पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती है जिनका उपयोग सामान्यतः भोजन संग्रह के लिए करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग पेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और ये क्या होते हैं, ये जीवित कोशिका के बने होते हैं, इनके बीच काफ़ी स्थान रिक्त स्थान पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण इसमें भी होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला है कि ऊपरी और निचली एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेसोफिल। ऊपरी और निचली एपिडर्मिस में पाए जाने वाले उत्तक को हम लोग कहते हैं मेसोफिल। अगला प्रश्न क्या है, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं, अभी देखिए हम लोग क्या कहते हैं उसको मेसोफिल। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, उत्तक के अध्ययन को उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में तने और जड़ों का आकार किस उत्तक के कारण बढ़ता है। पौधों में जड़ों और तनों का जो आकार बढ़ता है वो एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष विभज्योतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि पौधों में तना में छल्ले का निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा उत्तक सहायक होता है, तो वो होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपका विभज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विभज्योतक उत्तक ये होते हैं तीन प्रकार के, शीर्ष विभज्योतक उत्तक, पार्श्व विभज्योतक उत्तक और अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। और अस्थायी उत्तक होते हैं ये आपके दो प्रकार के, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। अगला प्रश्न क्या है आपका कि डैश सामान्यतः अस्थायी उत्तक नहीं है, कौन इनमें से अस्थायी उत्तक नहीं है, तो वो जाइलम और फ्लोएम। ये सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, यह है जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक है, ये है जटिल अस्थायी उत्तक। अगला है कि डैश उत्तक न्यूरॉन से बना होता है, जो आवेग प्राप्त करते हैं वो होते हैं नर्व्स जो कि न्यूरॉन से बने होते हैं और ये आवेग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा सी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें मृदुपेशी उत्तक होते हैं। मृदुपेशी उत्तक किसमें होते हैं, तो वो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी में, पाचन तंत्र में और धमनी में मृदुपेशी उत्तक होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं ये कि पेरेनकाइमा एक उत्तक है जो भोजन का स्टोर करने में डैश की मदद करता है। किसकी मदद करता है, तो ये पादप उत्तक है, इसलिए पौधों की मदद करता है। अगला है कि निम्न में समूह से भिन्न उत्तक का चयन करें, तो वो भिन्न उत्तक क्या है, पेशी उत्तक है। ये क्या है, पेशी उत्तक। ये वसा उत्तक, संयोजी उत्तक, ये उपास्थि एक है और पेशी उत्तक अलग है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा सी। अगला है कि निम्नलिखित संयोजी में कौन संयोजी उत्तक नहीं है, यानी जोड़ने वाला उत्तक कौन नहीं है, तो आपका अस्थिबंध है, लिगामेंट है, उपास्थि यानी कार्टिलेज है, वसा उत्तक है, जबकि पेशी उत्तक ये संयोजी उत्तक नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा डी। अगला है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशी की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, क्या कहा जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं उत्तक यानी टिश्यूज। अगला प्रश्न क्या है कि डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, तो वो किस में होती है, वो होगा आपका संयोजी उत्तक में। संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं, ये होते हैं संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है, ये किस में मौजूद होता है, तो ये होता है आपका त्वचा में। त्वचा में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड
स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक त्वचा में मौजूद होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा सी। अगला है कि संयोजी ऊतक डैश से निकलते हैं। संयोजी ऊतक जो निकलते हैं वो निकलते हैं मेसोडर्म से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला कि वसा ऊतक इनमें से किस में उपस्थित होते हैं। वसा ऊतक जो होते हैं वो होते हैं आपका सबक्यूटेनियस लेयर में होते हैं, वसा ऊतक उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न, अब त्वचीय परत में किस प्रकार के ऊतक मौजूद होते हैं। अब त्वचीय परत में जो है वो होते हैं वसीय ऊतक मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला कि पेट एक है, क्या है, पेट एक प्रकार का क्या है, अंग है। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला है कि रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण है क्योंकि एक दूसरे को जोड़ते हैं, इसलिए इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। डी राइट आंसर होगा। अगला है कि संदेशों को संचालित करने के लिए तंत्रिका ऊतकों का कार्य क्या है। शरीर के आधे हिस्से में, शरीर के निचले हिस्से में, शरीर के ऊपरी हिस्से में, या पूरे शरीर में संदेशों को संचालित करने के लिए तंत्रिका ऊतक का जो कार्य होता है वो पूरे शरीर में होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। तो संवहन पुल बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मुलायम परत होती है, तो वो होती है क्यूटिन। क्यूटिन की एक मुलायम परत होती है। अगला है क्या कि अस्थायी ऊतक डैश ऊतक से प्राप्त होते हैं। जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक से प्राप्त होते हैं। जब ये विभाजन करने की अपनी क्षमता खो देती है तब वो अस्थायी ऊतक में बदल जाता है। अगला है कि धारीदार पेशियां डैश होती है। धारीदार जो पेशियां होती है वो होती है आपका बहुनाभिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी ऊतक होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये होते हैं रेखित, आरेखित और पेशी ऊतक, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है। कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक आपका पशु ऊतक है, पेशी ऊतक भी पशु ऊतक है, उपकला ऊतक भी पशु ऊतक है, जबकि मेरिस्टेमेटिक ऊतक ये है आपका पादप, ये है पादप ऊतक है। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है। वृक्षों के सामग्री के परिवहन में सहायक होता है उसको कहते हैं संवहनी ऊतक। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपका जाइलम, एक होते हैं आपका फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि डैश ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। पौधों में भोजन का जो परिवहन करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। भोजन का परिवहन करता है, ये दोनों दिशा में करता है, ऊपर भी करता है और नीचे भी करता है, जबकि जाइलम जो है कि एक ही दिशा में परिवहन करता है। ऊतक जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है उसे क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक होता है ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। अगला है आरेखित पेशियां। आरेखित पेशियां डैश होती है। आरेखित पेशियां जो होती है वो होती है आपका एक कोशिकीय। क्या होती है आपका, एक कोशिकीय। आरेखित पेशियां एक कोशिकीय होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला कि डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो वो होती है आपका कोलेनकाइमा, यानी स्थूल कोन ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो कोनों पर मोटी होती है। और ये कैसी होती है, जीवित ऊतक होती है। अगला है कि डैश न्यूनतम आधात्री यानी मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। तो कौन है वो मैट्रिक्स वाला संयोजी ऊतक, तो वो है स्नायु यानी कि लिगामेंट। अगला कि मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडारा। ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है उसको कंडारा कहते हैं, और जो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं उसको, लिगामेंट। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों का हृदय कार्डियक मांसपेशियां फाइबर से बना होता है क्योंकि यह क्या है, क्योंकि यह अनैच्छिक और ना थकने वाला।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्या है कि जड़ें मिट्टी से पानी को अवशोषित करती है, किंतु प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है? तो वो पहुंचाता है आपका जाइलम, यानी कि इसको दारू भी बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मानवों में कोई एक मांसपेशियां ऊतक सारे समय बिना थके सिकुड़ने और फैलने में समर्थ हैं। कौन सा मांसपेशियां रेशा है? इसमें से कौन सा मांसपेशी रेशा है? तो वो है कार्डियक। ये बिना थके और सिकुड़े फैलने में समर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं। कहा गया कि निम्न चित्र 1 और 2 दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ ऊतक यानी कि स्केलेटन कायमा को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों है? क्योंकि ये वाला जो ऊतक ये है आपका अनुप्रस्थ काट, और ये 2 नंबर जो है ये अनुदैर्घ्य काट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देख सकते हैं कि इनमें से किस उद्योग में धवन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है? साबुन में करते हैं, कांच में भी करते हैं, कागज में करते हैं, जबकि सौंदर्य प्रसाधन में नहीं करते हैं धवन सोडा का। राइट आंसर सी होगा। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? वो कौन सा ऊतक होता है? वो होते हैं आपके वसा ऊतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला कि निम्न में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़ों की कुपिकाओं के अस्तर का निर्माण करती है? तो वह करती है आपका सल्की उपकला ऊतक। अगला प्रश्न क्या है कि किस ऋतु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो वो होती है वसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा ऊतक वृहक नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? वो करता है आपका ऑप्शन नंबर डी उपकला ऊतक। अगला कि इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो वो करता है आपका एरियोलर ऊतक। ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, वो करता है एरियोलर ऊतक। अगला प्रश्न है कि वसा संग्रही करने वाले ऊतक को डैश कहा जाता है? तो वसा संग्रही करने वाले ऊतक को वसामय ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में समवनी ऊतक का भाग नहीं है? पादपों में समवनी ऊतक का भाग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कोलेनकाइमा। जबकि वाहिका होती है, वाहिनिका होती है और पेरेनकाइमा होती है, ये होती है समवनी ऊतक के भाग, जबकि कोलेनकाइमा ये नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? किसमें चपटी कोशिकाएं होती है? वो होती है आपकी सल्की उपकला में। सल्की उपकला में क्या होती है? चपटी कोशिकाएं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये क्या है? ये फिगर से रिलेटेड है। दिया गया है कि एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसे दिखेगी? रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाएगा? किसमें पाएगा? ऑप्शन नंबर ये चित्र 1 में या 2 में या 3 में या 4 में? ये पाया जाएगा ऑप्शन नंबर चित्र ए में, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला देख सकते हैं क्या है कि विभज्योतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? विभज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, केंद्रक भी पाया जाता है, कोशिका द्रव भी पाया जाता है, जबकि रसधानी नहीं पाई जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा ऊतक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे में पूछा गया था सारा हमने डिस्कस कर दिया है। पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिए हैं, ये है हमारा पार्ट 2। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 पहले हमने अपलोड कर दिए हैं, ये देख सकते हैं। पूरा इसका आंसर भी नीचे दिया गया है,
आप जा कर के देख सकते हैं और इसका सेट भी दोबारा लगा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।